इस्तेमाल हो रहे हैं। इनसे बढ़कर वही हथकंडे फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इस्तेमाल किए थे। फिर देख लो कि किस तरह वो किस तरह अपनी सारी तदबीरों में नाकाम हुआ और आखिरकार कौन गालिब आया, अल्लाह का बेसरो सामान नबी या लाउ लश्कर वाला फिरऔन। तो जाहिर सी बात है मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी और फिरऔन को गर्क कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, गालिब आए। इस सिलसिले में हमारे लिए एक तसल्ली का सामान भी है कि ए नबी के हम अपनी बेसरो सामानी और मुखालिफिन की ताकत पर ना जाएं। जिस काम के साथ अल्लाह का हाथ होता है आखिरकार वही गालिब और बुलंद होकर रहता है। तो इस वाक़ये से हमारे लिए, हम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तसल्ली भी है कि अपनी बेसरो सामानी और मुखालिफिन की ताकत पर ना जाएं। जिस काम के साथ अल्लाह का हाथ होता है आखिरकार वही गालिब होकर रहता है। बस थोड़ा सा सब्र चाहिए। और जब हम आगे चलेंगे तो इस सूरह तोहा में हमारे सामने मिस्र के जादूगरों का नमूना भी पेश किया गया है कि जब इन जादूगरों के सामने हक वाज़े हो गया और वो हक को पहचान गए तो वो बेधड़क अल्लाह पर ईमान ले आए और फिर फिरऔन के इंतकाम के डर, फिरऔन के जो इंतकामात है उसका डर उन्हें बाल बराबर भी अपने ईमान और इस्लाम से हटा नहीं सका। तो ये नमूने के तौर पर हमारे सामने मिस्र के जादूगरों का वाक़या भी पेश किया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ और इन जादूगरों के सामने हक वाज़े हो गया तो वो बेधड़क अल्लाह पर ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर बैठे और फिर फिरऔन के इंतकाम का डर उन्हें बाल बराबर भी ईमान और इस्लाम से नहीं हटा सका। और इस सूरह तोहा के आखिर में बनी इसराइल की तारीख से शहादत पेश करते हुए ये भी बतलाया गया है कि देवी देवताओं को माबूद बनाने की इब्तिदा किस तरीके से हुआ करती थी, किस तरह से हुआ करती है। और ये अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं इस घिनौनी चीज से किस कदर नफरत करते हैं। तो आज इस शिर्क की जो मुखालफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं ये दुनिया की तारीख में कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। जितने भी पैगंबर आए हैं उन तमाम पैगंबरों ने शिर्क की मुखालफत की है। तो पहली बात तो यह है कि अल्लाह के अलावा की जो इबादत हैं और उनको माबूद बनाने की जो इब्तिदा है वो किस तरह से हुई, और फिर इस पैगंबर यानी जो भी पैगंबर होते हैं इस घिनौनी चीज यानी शिर्क से किस कदर नफरत करते हैं। तो आज इस शिर्क की जो मुखालफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं ये दुनिया की तारीख में कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात जाहिर हो चुके हैं, रूनुमा हो चुके हैं। इसके बाद हम इस सूरह तोहा में पढ़ेंगे कि उन मामलात पर रोशनी डाली गई है जो उस वक्त कुरैश मक्का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसी कशमकश से ताल्लुक रखते थे। उसके बाद एक मुख्तसर वाज और नसीहत की गई है कि बहरहाल ये कुरान एक नसीहत और याद दहानी है जो तुम्हारी अपनी जुबान में तुमको समझाने के लिए आसान अल्फाज में भेजी गई है। इसको मानोगे, इससे सबक हासिल करोगे तो अपना ही भला करोगे, और अगर नहीं मानोगे तो खुद अंजाम भुगतोगे। इस सूरह के आखिर से कुछ पहले यानी जब इस सूरह का इख्तिताम हो रहा है, इस सूरह के इख्तिताम से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बयान करके
ये बात भी समझाई गई है कि जिस तरीके पर तुम लोग जा रहे हो ये दरअसल शैतान की इत्तिबा है। कभी कभी शैतान के बहकावे में आ जाना तो खैर एक वक्ती कमजोरी हुआ करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान करके हम सबको ये बात समझाई गई है कि जिस तरीके पर तुम जा रहे हो यकीनन ये रास्ता शैतान की इत्तिबा है। कभी कभी शैतान के बहकावे में आ जाना और कोई गुनाह कर बैठना तो खैर एक वक्ती कमजोरी है जिससे इंसान मुश्किल ही से बच पाता है। मगर इंसान के लिए एक सच्चा तरीका यह है, एक सच्चा रास्ता यह है कि जब कभी इंसान पर उसकी गलती वाज़ेह हो जाए तो वो अपने बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह साफ साफ उस गलती का एतराफ कर ले, तौबा कर ले और फिर अल्लाह की बंदगी की तरफ पलट आए। गलती और इस हद धर्मी पर ना अड़ा रहे और नसीहत पर नसीहत आ जाने के बावजूद भी उससे बाज ना आना, अपने आप पर और अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना है जिसका नुकसान आदमी को खुद ही भुगतना पड़ेगा, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये बहुत अहम सबक है क्योंकि इंसान खता और निसियान से मुरक्कब है और इंसान चाहे कितना ही सोम सलात का पाबंद हो आखिर कभी ना कभी इंसान से कोई गलती हो ही जाती है। अब अगर उसके सामने वो गलती वाज़ेह हो गई तो उसको चाहिए कि वो गलती का एतराफ कर ले, तौबा और इस्तिगफार कर ले, अल्लाह की ज़ात माफ कर देगी। लेकिन उस गलती पर अड़ा रहा और गलती को गलती ही तस्लीम न किया, बार बार नसीहत करने के बावजूद ही बाज नहीं आया, तो ये तो अपने आप पर और अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना हुआ जिसका नुकसान आदमी को खुद ही भुगतना पड़ेगा, किसी दूसरे का इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इस सूरह के बिल्कुल आखिर में हम पढ़ेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अहले इस्लाम को तालीम ये दी गई है कि इन मुनकरीन हक के मामले में जल्दबाजी और बेसब्री से काम न लें। अल्लाह का कानून ये है कि वो किसी कौम को कुफ्र और इनकार पर फौरन पकड़ नहीं करता, बल्कि समझने के लिए और संभलने के लिए दोनों के लिए काफी मोहलत देता है। लिहाजा घबराना नहीं, बेसब्री नहीं करनी चाहिए। नसीहत का हक अदा करते हुए और इसी सिलसिले में नमाज की ताकीद भी की गई है। बिल्कुल आखिर में इस सूरा के नमाज की तलकीन भी की गई है, ताकीद भी की गई है ताकि अहले ईमान के अंदर सब्र, तहम्मुल और कनाअत और अल्लाह की रजा में राजी रहना जैसी सिफात पैदा हो जाएं। और ये सब वो सिफात हैं जो हक की दावत देने वाले के लिए मतलूब हैं। यानी जो शख्स हक की दावत देना चाहता है उसको चाहिए कि उसके अंदर ये सिफात होनी चाहिए, सब्र, तहम्मुल, कनाअत और अल्लाह की रजा में राजी रहना। ये सब ऐसी सिफात हैं जो एक हक की दावत देने वाले के लिए मतलूब हैं। ये सब इस सूरह तोहा के मज़ामीन हैं, मज़ामीन का खुलासा है। अब जैसे जैसे आयात हमारे सामने आती रहेंगी और जैसे जैसे हम आयात में बढ़ते रहेंगे तफसील के साथ ये सब मज़ामीन हमारे सामने आते रहेंगे। बहरहाल चलते हैं इस सूरह तोहा की पहली आयत की तरफ। तो पहली आयत तो यही है, तोहा, ये हुरूफ मुक़त्ताअत में से है। अगली आयत 2 है, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, हमने आप पर कुरआन इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ें, यानी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की हद तक है। अगर ये लोग ईमान नहीं ला रहे तो आप उनके पीछे अपने आप को हल्का न करें। ये मज़मून इससे पहले भी कई बार आ चुका है। आयत नंबर 3 से इंशाअल्लाह हम कल देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका
ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.